वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। हम आपके लिए एक बार फिर नई कहानी के साथ हाजिर हैं। तो आए कहानी का आगाज करते हैं। यासिर, साकिब और काशिफ तीन दोस्त और हमसाये थे। तीनों इकट्ठे स्कूल जाते और इकट्ठे स्कूल से वापस आते। काशिफ और यासिर दोनों जरा बुज़दिल थे, लेकिन इनके मुकाबले में साकिब दलेर था। एक दिन तीनों स्कूल से वापस आ रहे थे। इन दिनों गर्मी अपने अरूज पर थी। वो तीनों स्कूल से वापस आ रहे थे कि काशिफ को अपने पाँव में जलन का एहसास हुआ। इसने समझा कि गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए इसने कोई अहमियत ना दी और चलता रहा। कुछ देर बाद काशिफ को पत्थर लगने लगे। तीनों ने हैरान होकर पीछे देखा तो वहाँ कोई भी ना था, लेकिन पत्थर मुसलसल आ रहे थे। काशिफ वैसे ही बहुत बुज़दिल था। जब इसने ये सब देखा तो डर के मारे फौरन बेहोश हो गया। यासिर भी ये मंजर देखकर भाग गया। इसने मुड़कर भी ना देखा। साकिब यासिर को कोसता हुआ काशिफ को उठाने की कोशिश करने लगा। यासिर भागता हुआ घर पहुंच गया और अपने बड़े भाई को सारा वाकया सुनाया। घर में इस वक्त सिर्फ यासिर का बड़ा भाई ही था। इसका बड़ा भाई, जिसका नाम सुहेल था, भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन यासिर घर पर ही रहा। वो चारपाई पर लेट गया। इसके चेहरे पर पसीने के कतरे थे। अचानक एक भयानक चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और यासिर को पकड़ लिया। इसने एक जोरदार चीख मारी और उठकर बैठ गया। अचानक एक कोने में पड़ी हुई ईंट उड़ती हुई आई और इसके सर पर जोर से पड़ी, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर ईंट दरमियान में से टूट गई। इसमें से एक साया नमूदार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता एक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गया। चुड़ैल ने अपने दो लंबे दांत यासिर की गर्दन में पेवस्त कर दिए और इसका सारा खून पी गई। फिर वो वहां से गायब हो गई। सुहेल और साकिब ने मिलकर काशिफ को उठाया और इसे लेकर यासिर के घर आए, लेकिन उन्होंने जब वह मंजर देखा तो इनकी चीखें निकल गईं। वह यासिर की लाश पड़ी थी। कुछ देर बाद सारा मोहल्ला यासिर के घर इकट्ठा हो गया। शाम के वक्त यासिर को दफना दिया गया। यासिर के गम में सब काशिफ को भूल गए। यासिर को दफनाकर जब वो वापस आए तो इन्हें काशिफ का ख्याल आया कि वो तो कहीं नजर ही नहीं आया। वो फौरन वहां पहुंचे जिस कमरे में काशिफ था, लेकिन अब इस कमरे में काशिफ ना था, बल्कि एक इंसानी ढांचा था। वो समझ गए कि ये सब कुछ किसी असेबी मखलूक ने किया है। वो मोहल्ले के एक बुजुर्ग को ले आए, जिन्होंने कुछ देर बाद बताया कि इन तीनों ने आज अपने स्कूल की बेरी पर पत्थर मारे थे। इस बेरी पर अभी तक बेर थे, हालांकि बेरों का मौसम खत्म हो चुका था। इस बेरी पर एक चुड़ैल रहती थी। वो सारे पत्थर इस चुड़ैल को लगे थे। इसने यासिर और काशिफ को अपना निशाना बनाया और इन्हें मार दिया। अब इसका अगला निशाना साकिब है। चंद दिनों के बाद साकिब, जो के चारपाई पर सो रहा था, अचानक उठ बैठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वहां इसने पानी के टब में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद पानी खून में तब्दील होने लगा और वो टब वहां से गायब हो गया। साकिब को जब होश आया तो इसने अपने आप को एक कमरे में कैद पाया। अचानक वहां वो चुड़ैल नमूदार हुई और भयानक अंदाज में बोली, तुम लोगों ने मुझे पत्थर मारे थे ना, अब तुम भी अपने दोस्तों की तरह जिंदा नहीं बचोगे। इससे पहले कि साकिब कुछ करता, इस चुड़ैल ने दीवार पर लगी तलवार की तरफ इशारा किया तो इस तलवार ने साकिब का सर तन से जुदा कर दिया। साकिब कई रोज से लापता था। सुहेल इस बुजुर्ग के पास गया। वहां उन्होंने बताया कि यह सब चुड़ैल की कारस्तानी है। फिर साकिब के कमरे से इसकी भी लाश मिल गई। सारा मोहल्ला सोगवार था। एक दिन सुहेल कमरे में बैठा था कि अचानक इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है। इसने पीछे देखा, वहां कोई ना था। फिर अचानक इसे अपने पीछे से एक धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ा। फिर इसे चुड़ैल नजर आई, एक भयानक चुड़ैल, जिसके पांव उल्टे थे, नाखून बहुत लंबे, बाल बिखरे हुए और आंखें स्याह थी। इसके मुंह से खून टपक रहा था। इसने सुहेल का हाथ उठाया और इसे खाने लगी। सुहेल दर्दनाक अंदाज में चीखने लगा, लेकिन जल्द ही इसने खुद को संभाला और कुछ पढ़कर इस चुड़ैल पर फूंक मार दी। चुड़ैल चीखती हुई वहां से गायब हो गई। सुहेल हाथ की तकलीफ से बेहोश होकर गिर पड़ा।
जब इसे होश आया तो इसने देखा कमरे में वो बुजुर्ग और इसके अब्बू बैठे थे। इसके अब्बू बुजुर्ग को बता रहे थे कि जब वो सुहेल के कमरे में गए तो वहाँ सुहेल बेहोश पड़ा था और इसका एक हाथ कटा हुआ था। बुजुर्ग कुछ देर तक कुछ पढ़ते रहे, फिर बोले, एक चुड़ैल जिसने तीनों बच्चों को कत्ल किया है, इसे सुहेल ने खासा जख्मी कर दिया है, लेकिन अब वो सुहेल के पीछे पड़ गई है, इसे मुहतात रहना होगा। फिर इस वाक्य को कुछ दिन गुजर गए कि एक दिन सुहेल के कमरे से चीख बुलंद हुई। सुहेल के अब्बू हाशिम साहब कमरे में गए तो खौफ से इनकी चीख निकल गई। अंदर एक चुड़ैल सुहेल की गर्दन में दांत गाढ़े इसका खून पी रही थी। चीखें सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, जिनमें वो बुजुर्ग भी थे। ये मंजर देखकर मोहल्ले वाले डर कर भाग गए, लेकिन इस बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर चुड़ैल पर फूंक मारी तो इसके जिस्म में आग भड़क उठी। कुछ देर बाद वो जलकर राख हो गई, लेकिन मरने से पहले वो पत्थर लगने के बदले में जो तीनों बच्चों ने फेंके थे, तीनों की जान ले ली और अब सुहेल की भी। उस दिन सुहेल के घर खुशी भी थी और गमी भी। फिर चारों की कब्र पर फूल चढ़ा दिए गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।